हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा डे और क्या मोमेंटम लग रहा है आने वाले दिन के लिए। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। बहुत पैनिक डे था आज का, बहुत बड़ा रेड कैंडल देखने मिला है आज। 3 दिन से हम लोग छोटे छोटे कैंडल्स बना रहे थे डाउन साइड पे। आज एक बड़ा कैंडल बनाया है इंट्राडे में। 264 पॉइंट्स का डाउन फॉल हमने इसमें रिकॉर्ड किया है आज के डे में। वॉल्यूम भी ठीक ही है, कल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन इतने बड़े फॉल के साथ वॉल्यूम ठीक ही है। मार्केट 3 दिन से लगातार डाउन था, तो एक होप थी कि शायद आज थोड़ी रिकवरी मार्केट करे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी सुबह में ठीक ठाक रहते हैं, फिर भी हम लोग कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। आज थोड़ा तो फ्लैट ही थे ऑलमोस्ट सारे मार्केट, कंटिन्यूशन में गया मार्केट डाउनफॉल में। ये जो सपोर्ट था हमारा 26,100 का, उसके नीचे ये कंटिन्यूशन चला, और ये जो हमने ये सपोर्ट की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है 25,880 वाला, उस सपोर्ट को इसने टच किया और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट वहीं पे आई है। क्लोजिंग 76 की है, हमारा 80 का पॉइंट है, तो उस सपोर्ट के पास क्लोजिंग मार्केट ने दी है। बड़ी रेड कैंडल है, मार्केट में न्यूज़ भी है और काफ़ी दिनों से मार्केट इसको होल्ड कर रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा पैनिक मार्केट में बढ़ गया है। कुछ 12 बजे के आसपास एक न्यूज़ आई मार्केट में कि अमेरिका ने कोई बिल पास किया है जिसमें द रशियन सैंक्शन एक्ट करके कुछ है। इसके मतलब ये है कि अगर कोई कंट्री रशिया के साथ में ऑयल ट्रेड डील करती है, तो अमेरिका उसके ऊपर 500% तक भी टैरिफ लगा सकता है मैक्स। तो हम लोग उस कैटेगरी में है, उस लिस्ट में हमारा भी नाम है। तो 2 दिन पहले हमने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी थी कि फियर ऑफ एडिशनल टैरिफ का एक मार्केट में सेंटिमेंट है, थोड़ा सा फियर है। तो आज उसके ऊपर एक और कदम अमेरिका ने आगे बढ़ाया है और उसने डिक्लेयर किया है द रशियन सैंक्शन एक्ट करके, जिसके थ्रू अब बहुत से जो कंट्रीज हैं उनके लिए थोड़ा एक सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक बन गई है। तो ये न्यूज़ के चलते मार्केट में एक हेवी सेलिंग शुरू हो गई, और हम सोच रहे थे कि 26,000 का एक सपोर्ट मार्केट में है, शायद सब 26,000 पे होल्ड करेगा मार्केट, लेकिन सेलिंग इतनी सीवियर थी ना कि कोई होल्ड नहीं कर पाया मार्केट। और कंटिन्यूशन, थोड़ी सी उम्मीद ये होती है कि लास्ट में जब मार्केट अगर 200 पॉइंट कंटिन्यू गिरता है तो एक रिकवरी, थोड़ी सी जो शॉर्ट्स इन्होंने किए हैं वो काटेंगे, थोड़ी सी शॉर्ट रिकवरिंग थोड़ी सी 100 पॉइंट की आ जाती है, 50-100 पॉइंट की, लेकिन इनफैक्ट वो भी नहीं हुआ है। उसको भी डे लो पे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। तो ये एक बहुत नेगेटिव साइन माना जाता है जब मार्केट डे लो पे क्लोज करता है। तो अब कंटिन्यूशन का चांसेस है कल के लिए। अब ये न्यूज़ का कैसे इफेक्ट होता है, बहुत सारे इस पे देखना पड़ेगा। और दूसरा, इस चक्कर में फेयर बढ़ गया है, तो आज इंडिया वीक्स भी आप देखेंगे तो 7%, 8% ऊपर था, 6.5 के आसपास उसने कूल डाउन किया है, लेकिन काफ़ी वोलेटिलिटी अब मार्केट में दिखना शुरू हुई है। हमने आपको ये बात है ना बहुत वीडियो में पहले हमने डिस्कस करी है कि जब 9, साढ़े नौ के आसपास विक्स था, तो हमने बोला था कि हिस्टोरिक लेवल पे लो है, यहाँ से एक ही हो सकता है, विक्स बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता। अब ये बढ़ेगा तो मार्केट पे प्रेशर आएगा, ये चीज़ें हमने बार बार आपको रिपीट की है। तो अब वही हो रहा है, अब विक्स में मोमेंटम आ रहा है, विक्स वहाँ से बढ़ रहा है, तो मार्केट पे न्यूज़ के चलते और ये प्रेशर फेयर मार्केट में बढ़ रहा है, और यहाँ पे पैनिक हमको देखने को मिल रहा है। तो अब अगर ये मार्केट कंटिन्यूशन में जाता है ना ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास एक लास्ट होप ये है 25,700 का। अगर यहाँ से भी मार्केट का एक चांस है कि मार्केट यहाँ से रिकवर करे, तो भी हम मानेंगे कि मार्केट अभी भी ऊपर जाने के चांसेस है। अगर इसके नीचे हम लोग निकल जाते हैं ना, तो ये डबल टॉप हमारा मार्केट में काउंट हो जाएगा।
ये, और फिर मार्केट ये जो इसका नेक लाइन है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर ये कंटिन्यूएशन में जाएगा मार्केट। तो नीचे के टारगेट्स हमको देखने पड़ेंगे क्या निकल के आते हैं। लेकिन प्रेशर है, क्लियर कट प्रेशर है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ेस है, टैरिफ के न्यूज़ेस है, हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, एफआईआई का पैसा नहीं है मार्केट में आ रहा है, ऊपर से इंडिया विक्स सब बढ़ना शुरू हो गया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं इसके चलते मार्केट पे प्रेशर अब बनना शुरू हो गया। तो अब देखते हैं क्या क्या न्यूज़ निकल के आती है, कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है। अब वो दूसरा एक यूएस में चल रहा है कि जो ये ट्रम्प ने जो ये टैरिफ लगाए हुए हैं वो इलीगल है, ऐसा उनके वहाँ के पोजीशन पार्टी का कहना है। तो उसके खिलाफ में वो शायद सुप्रीम कोर्ट में कुछ उनका चल रहा है बातचीत। तो वहाँ पे कुछ न्यूज़ आने के चांसेस है। अगर ये ट्रम्प के खिलाफ जाता है तो एक मार्केट में बहुत बड़ी रिकवरी मार्केट में हम देख सकते हैं। अदरवाइज अगर वो उसको सही ठहराते हैं तो फिर वो उसके हाथ में और ये आ जाएगा, तो वो जैसा चाहिए फिर वो और नए नए सैंक्शंस, नए नए रूल्स लगा सकता है। तो क्लियर कट है, मार्केट में प्रेशर है, थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा ये सब चीज़ें क्लियर होने के लिए। इसके बाद में हमको एक डायरेक्शन मिलेगा तब हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। बाकी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कोई इशू नहीं है, इंट्राडे में ऊपर जाए नीचे जाए, इंट्राडे ट्रेडर्स को तो अपने को मूवमेंट चाहिए, वो लोग ट्रेड करते हैं। बाकी जो थोड़ा इन्वेस्टर काइंड ऑफ पीपल हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी सही समय नहीं लग रहा है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उनको थोड़ा होल्ड करना चाहिए। और अगर आपके किसी पोर्टफोलियो में कोई बहुत अच्छा स्टॉक्स है जो अच्छा खासा रिटर्न आपको दे चुका है तो वहाँ पे थोड़ा पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए थोड़ा सा। जब ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके बाद एक डायरेक्शन हमारे पास रहेगा, फिर हम लोग उसमें एंटर कर सकते हैं। बाकी आपके पास अगर फ्रंटलाइनर्स ए ग्रुप के स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं, अगर वो आपको अच्छे स्टॉक्स इस पैनिक में अगर थोड़े आपको सस्ते में मिल जाते हैं तो उसमें एवरेज आउट करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन डिपेंड करता है कि स्टॉक कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, सेक्टर कैसा है, वो चीज़ें आप देख के कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे एक बार देख लेते हैं, क्या पॉइंट्स कल के लिए लग रहे हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये देखिए, ये जो लाइन हमने डाल के रखी थी, बहुत पहले से डाल के रखी हुई, तो ये हमारा एक सपोर्ट का काम पहले कर चुकी है, इसके वजह से हमने इसको लाइन को रखा। तो आज मार्केट ने इस पॉइंट का एक सपोर्ट लिया है, क्लोजिंग इसके आसपास आई है, ये मैंने आपको इंट्राडे में भी डेली टाइम फ्रेम पे भी बताया। तो अब यहाँ से ना, अगर एक यहाँ से बाउंस, अगर मार्केट कल यहाँ से थोड़ा सा रिकवर कर लेता है तो ये एक सपोर्ट का काम हमारे लिए कल कर सकता है। अदरवाइज ये कंटिन्यूशन में जाता है तो दूसरा सपोर्ट हमारे पास कुछ नहीं है, एक ये आप पकड़ के चल सकते हैं 770 का और उसके बाद 700 का, ये लास्ट सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है इसी प्राइस पे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है या गैप डाउन फ्लैट ओपन होकर भी नीचे की तरफ चलता है, तो यहाँ से हमारे पास एक 100 पॉइंट की जगह है, हम लोग अभी 870 के पास है, तो हमारे पास एक नीचे में 770 का ये ऑप्शन, ये पॉइंट हमारे पास है जहाँ से मार्केट लास्ट टाइम एक स्विंग पॉइंट बना के ऊपर निकला था। तो हम लोग एक फर्स्ट सपोर्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं 770 पे। ठीक है, तो ये 770 का एक सपोर्ट हमारा रहेगा कल के लिए। अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन करता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये एक सपोर्ट रहेगा। और इसके बाद ये ब्रेक कर देता तो ये जो हमारा एक मेजर सपोर्ट हमने ड्रॉ करके रखा हुआ 730-20 के हिसाब से, ये एक रेंज है एक्चुअली 730 से लेके 700 तक की। तो मोटा मोटी आप 700 पकड़ के चलिए, यहाँ से ये एक रेंज है इस जोन में, तो मार्केट यहाँ तक का हमारे पास एक नीचे में कल के लिए पॉइंट्स है। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो अभी निफ्टी का जो डेली का जो रेंज है वो भी बड़ा हो जाएगा। जो 100-150 पॉइंट में घूम रहा था निफ्टी, 100 पॉइंट 125 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ था, अब वो 150, 200, 250 पॉइंट के रेंज में जाएगा। तो अब अगर हम लोग 700 भी नीचे का पॉइंट पकड़ते हैं तो यहाँ से 170 पॉइंट है, तो ये नॉर्मल रेंज हो जाएगी। तो 170 पॉइंट यहाँ पे हम लोग का नीचे का एक सपोर्ट कल के लिए हम लोग देख रहे हैं। कल फ्राइडे है तो मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कल सेटल होंगी वीकली बेसिस पे जो होते हैं, तो बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगी। वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो कल हम लोग देखेंगे कैसे पॉइंट निकल के आते हैं, सुबह में कैसे ओपनिंग होती है, उसके बाद क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं,
वो हम लोग आपको मैसेज में देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होके ऊपर की तरफ चलता है, मार्केट इस पॉइंट का सपोर्ट ले लेता है जहाँ पे आज हम लोगों ने क्लोजिंग दिया है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर निकलता भी है ना, तो ये एक पॉइंट हमारे पास है 950 वाला, जो आज काफ़ी बार इस जोन के आसपास निफ्टी ने ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन नहीं कर। तो अगर फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप भी ओपन होता है, तो इस जोन को एक बार हमको निकलना पड़ेगा, तभी इसमें एक बाइंग हम लोग देख सकते हैं। या फिर ये दोबारा कल रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। अगर फ्लैट ओपन होके या थोड़ा सा गैप अप ओपन करके मार्केट चलता है इस जोन के बीच में और फिर ये इसको क्रॉस कर देता है, एक रिट्रेस करेगा थोड़ा सा, फिर इसके बाद में जब ये मोमेंटम में निकलेगा तो आप इसमें लॉन्ग में पोजीशन जा सकते हैं। तो 950 के ऊपर ही कल हम लोग बाइंग का सोचेंगे। अगर ये 850 के नीचे चलना शुरू कर देता है तो फिर हम लोग ये वाले टारगेट्स के लिए नीचे के लिए देखेंगे। तो अगर ये ना 950 के ऊपर जाता है तो एक 26,000 के आसपास का हमारा एक पहला टारगेट रहेगा, और एक उसके बाद में 26,050 का एक हम लोग सेकेंड टारगेट देख रहे हैं। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे जो पहले 26,000 पे जो पुट राइटर्स खड़े थे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए, अब वहाँ पे वो निकल गए हैं। अब वहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं वहाँ पे। तो एक अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 26। हमारी कोशिश थी कि हम सोच रहे थे कि अगर रिकवरी होता है 26 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती ना मार्केट में तो कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन ये क्लोजिंग बहुत खराब है। अब ये न्यूज़ का कितना असर होने वाला है वो हमको अभी आने वाले समय में पता चलेगा। इसके क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं वो थोड़ा न्यूज़ को क्लियरली हमको समझना पड़ेगा। सेंटीमेंट इसने खराब कर दिया है नो डाउट, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है इसके आगे। ठीक है, तो यही पॉइंट्स है कल के लिए, और मॉर्निंग में आपको मैसेज हम लोग दे देंगे जिस तरह से डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से। और दो स्टॉक भी मॉर्निंग में हम लोग जो देते हैं आपको, तो आज देखिए हमने आपको दिया था वो स्टॉक भी, जितने मार्केट के अंदर भी आप देखेंगे वो स्टॉक अल्ट्रा एमएस 4-4.5% ऊपर है। तो होता है कोई कोई सेक्टर वाइज कोई स्टॉक में कोई न्यूज़ होता है परफेक्टली चल जाता है, मार्केट के सेंटिमेंट के खिलाफ भी कभी कभी स्टॉक चल जाता है। बाकी आप कोई भी सेक्टर आज देख लीजिए, कोई भी सेक्टर आज ग्रीन नहीं था, सारे सेक्टर्स टोटल आप 47, 48, 50 सेक्टर्स आप निकाल के देख लीजिए, सारे सेक्टर्स आज रेड में थे। तो अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग थी मार्केट में, तो ये कंटिन्यूएशन में जाने के चांसेस हमको लग रहा है। जब तक हम लोग पॉजिटिव तब तक ही है जब तक ये 25,700 को होल्ड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा व्यू शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए थोड़ा सा मार्केट के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।